सांचौर से खबर आपको बता रहे हैं। वेतन घोटाले का हुआ पर्दाफाश। यहाँ बड़ी खबर सांचौर से। एलडीसी ने अपने मूल वेतन की जगह उठाए 1,06,000 रुपए। 14 महीनों में 19 लाख रुपए का घोटाला किया है। प्रिंसिपल से ओटीपी लेकर अधिक रुपए उठाए गए। शिक्षा विभाग की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से अब जांच में जुट गई है। शिक्षा विभाग की टीम जो है फिलहाल अब मामले की जांच में जुट चुकी है। वेतन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। एलडीसी ने अपने मूल वेतन की जगह 1,06,000 रुपए उठाए हैं। 14 महीनों में 19 लाख रुपए का घोटाला किया है। 14 महीनों तक जो है प्रिंसिपल से ओटीपी लेकर अधिक रुपए उठाता रहा और किसी को भनक भी नहीं लगी। और अब जाकर जब इसका पर्दाफाश हुआ है तो अब शिक्षा विभाग की टीम जो है मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। वेतन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ये वेतन घोटाले को लेकर जो एलडीसी है अपने मूल वेतन की जगह 1,06,000 रुपए इसने उठाए हैं और ये पूरा क्रम 14 महीनों तक चलता रहा। 14 महीनों में 19 लाख रुपए का ये बड़ा घोटाला जो है किया है। प्रिंसिपल से ओटीपी लेकर अधिक रुपए ये उठाता रहा। देखिए 14 महीनों तक किसी को भनक भी नहीं लगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पुखराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुखराज, देखिए 14 महीनों तक जो है ये घोटाला करता रहा है। एलडीसी अपने मूल वेतन से ज्यादा रुपए उठाता रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं है आखिरकार कैसे ये इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया और अब जब इसकी भनक लगी तो क्या कार्रवाई अब की जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जालोर जिले के चितलवाना उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी का मामला है। यहाँ पर एलडीसी लगे हुए दलाराम देवासी ने अपने मूल वेतन से 22,000 की जगह प्रिंसिपल से ओटीपी लेकर हर महीने 1,06,000 रुपए उठाता रहा और ये मामला किसी के भी संज्ञान में नहीं आया। जब एलडीसी के पास स्कूल का ऑनलाइन पोर्टल, आईडी, पासवर्ड सब थे तो किसी को भनक लगने का सवाल ही नहीं था। सब इस पर विश्वास करके बैठे थे, जिससे उसने वेतन प्रणाली में गड़बड़ी का जीपीएफ कार्यालय के सामने ये जब मामला पहुंचा तो ये मामला पकड़ में आया। प्रिंसिपल को जानकारी दी, तब शिक्षा विभाग भी जागा। अब मामले की शिकायत को शिक्षा विभाग पर पहुंची है। मामले की तहकीकात की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मामले की जांच तो अब शुरू कर दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है प्रिंसिपल की तरफ से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो जांच कर रहे हैं? की कोशिश की तो उन्होंने ये बता करके फोन काट दिया है कि अभी मामला है वो चल रहा है। और मुझे जानकारी अभी भी मिली है। पहले जब मुझे कुछ ऐसी चीजों की भनक होती थी तो मैं इससे पीडीएफ या आउटपुट से कुछ चीजें मांगता था एलडीसी, तो ये आनाकानी कर देता था। इसका एक ही बहाना था कि प्रिंटर खराब है या इस प्रकार से मुझे भनक तक लगने नहीं दी गई। जब जीपीएफ में कार्यालय में अधिकारियों के सामने पहुंचा तब ये मामला उजागर हुआ है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। जिले की खेतड़ी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के लेन देन में इस्तेमाल किए गए 2 संदिग्ध बैंक खाता धारकों और 1 संदिग्ध सिम धारक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। राजस्थान और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झुंझुनू के आदेशानुसार साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आज हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 दीपक और प्रशांत ये अपना जो खाता है बैंक से खाता खुलवा करके और उसको साइबर अपराध में राशि का आदान प्रदान करने के लिए काम में ले रहे थे। और इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि उसने अपने नाम से सिम जारी करवा करके किसी अन्य व्यक्ति को। भरतपुर के बयाना में सच बेधड़क न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि चहल गांव में टूटी पुलिया की मरम्मत करवाने के लिए ग्रामीणों ने महीनों तक शिकायतें की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार धरना, मीडिया की रिपोर्टिंग और
जन दबाव के प्रशासन को मजबूर कर दिया है। हालांकि ये एक अस्थायी समाधान है, लेकिन इससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जरूर राहत मिलेगी। तो देखिए, सच बेधड़क न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला। चहलगांव में टूटी हुई पुलिया की अब मरम्मत की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे, इनकी तरफ से मांग की जा रही थी, लेकिन फिर भी प्रशासन शासन स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब आज करीबन 70 दिन बाद प्रशासन ने ध्यान दिया है। 3 दिन धरना प्रदर्शन किया था, तब जनता की आवाज़ प्रशासन की कानों में गूंजी है। वो भी टेम्परेरी रास्ता बनवा दिया गया है और मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रशासन से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिससे टेम्परेरी रास्ता बनवा दिया है। आज श्रीगंगानगर से खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा श्रीगंगानगर में खेतों में बीज उत्पादन क्षेत्र में छापेमारी कर रहे हैं। निजी बीज कंपनियों ने बेचे थे अमानक बीज। उन्नत बीज की जगह पर दूसरी फसल मिल रही है। कंपनियां बाजार से फसल खरीदकर बीज के नाम पर बेच देती हैं, जबकि खेत से उन्नत बीज जो है तैयार कर बेचना होता है, जिससे किसानों को बीज उत्पादन में हो रही धोखाधड़ी। अमानक बीज तैयार करने वाली कई कंपनियों पर अब कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, किसानों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की जा रही है। कंपनियां बाजार के जवाब में दे दिया कि हमारे तो सैंपल सारे पेपर्स में, कुछ विधानसभा सवाल के जवाब में दे दिया कि हमारे तो सैंपल सारे सही निकले हैं। ऐसी चीज़ भी छपी थी। अभी क्या है कि सैंपलिंग एक तो होती है कि विदिन 2 और 3 डेज उसकी जांच आ जाती है। तो बीज है, जब उसको करो उगेगा तो सही, लेकिन उसके लिए आगे की वो है GOT, ग्रोन आउट टेस्ट, जो 3 महीने में होता है। अब इन्होंने कहा हमारा सैंपल पास हो गया, वो सारे सैंपल हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने भेज दिए। इनमें 3 महीने में पता लगेगा कि ये बीज सही है कि नहीं। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां हाईवे पर अज्ञात वाहन ने पानी के कैंपर से भरे टेम्पो को टक्कर मारी है। हादसे में चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है 108 एम्बुलेंस, सदर पुलिस भी पहुंची है राजकीय अस्पताल। पुलिस की सूचना पर मौके पर परिजन पहुंचे हैं। सिरोही के आबू रोड से यह खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में चालक की मौत हो गई है। हाईवे पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी और जिससे एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि देखिए, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को भी सूचित किया गया। मृतक के परिजनों को यहां पर सूचना दी गई है। वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मारी। भीषण सड़क हादसा जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तो भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि देखिए, घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को भी सूचित कर दिया है मृतक के। बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर, सीकर जा रहे एक परिवार के साथ हादसा हुआ। सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने खड़ी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी है। टक्कर से गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। हादसे में 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर से गाड़ी जो है चकनाचूर हो गई है पूरी तरीके से। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भीषण सड़क हादसा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सीकर जा रहे एक परिवार के साथ ये सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने खड़ी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के घाटोल रोड पर चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा देने आ रहा एक अभ्यर्थी सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल अभ्यर्थियों में बाइक से बांसवाड़ा परीक्षा देने आ रहा था। इसी दौरान सेवनिया गांव के बाहर अचानक से एक स्वान बाइक के
सामने आकर टकरा गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में युवक के चेहरे और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तो देखिए, परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जो है आ रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अस्पताल में करके श्री माधोपुर से खबर, सीवरेज लाइन के पाइप कार्य के दौरान हादसा हुआ। क्लेंडर मशीन से पाइप काटने के दौरान हाथ कट गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मजदूर, गंभीर हालत में चिकित्सकों ने रेफर किया। देखिए, यहाँ पर जो है एक वर्कर काम कर रहा था और पाइप काटने के दौरान उसके साथ हादसा हुआ। पाइप काटने के दौरान उसका हाथ ही कट गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये मजदूर बताया जा रहा है। श्री माधोपुर से खबर, जहां पर गंभीर हालत में देखिए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। सीवरेज लाइन के जो है पाइप काटने के दौरान मजदूर का हाथ कट गया। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने फिलहाल रेफर कर दिया है। सीवरेज लाइन का काम कर रहा था ये मजदूर और इस दौरान देखिए पाइप काटने के दौरान इसका हाथ कट गया। तुरंत ही इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है रेफर किया है। गंभीर हालत में रेफर किया गया है मजदूर को। सीवरेज लाइन के पाइप कार्य के दौरान ये हादसा हुआ है। पाइप काटने के दौरान मजदूर का हाथ कट गया। यूपी का रहने वाला मजदूर बताया जा रहा है, जो कि शिकर के श्री माधोपुर में काम कर रहा था। सीवरेज पाइपलाइन का काम। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, सीवरेज पाइपलाइन का काम यहाँ पर किया जा रहा था। पाइपलाइन काटने के दौरान जो है इसका हाथ कट गया। क्या कुछ अपडेट फिलहाल, कैसी स्थिति है इस मजदूर की, कोई जानकारी मिल पाई है? जी, आपको बताना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से श्री माधोपुर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है और आज ये एक हादसा पेश आया है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान पाइप को ग्लेंडर और कुछ हाथ के हथियारों से उसको काटा जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हो गया, जिससे एक मजदूर का हाथ कट गया। मजदूर की गंभीर हालत में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री माधोपुर लाया गया, जहाँ से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि हादसा आज सीवरेज लाइन के दौरान पहले भी 2 बार हादसे होते थे, जिसमें भी 2 मजदूर दब गए थे, जिन्हें भी काफी घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया था। और ऐसे हादसे बार बार देखे जा रहे हैं श्री माधोपुर में, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही बिल्कुल जग जाहिर हो रही है। फिर भी प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाकी अभी हालत गंभीर थी। हालत गंभीर होने की स्थिति में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है मजदूर को। बिल्कुल, देखिए गंभीर हालत है मजदूर की और जैसा कि आपने जिक्र किया कि बार बार इस तरीके के हादसे जो हैं सामने आ रहे हैं। एक और हादसा, इसके बाद क्या अब जागेगा प्रशासन? किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? क्यों आखिरकार कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या मजदूर आवाज़ नहीं उठाते हैं? देखिए, यहाँ जो मजदूर लगे हुए हैं, मजदूर बाहरी मजदूर हैं, यहाँ यूपी क्षेत्र के रहने वाले मजदूर हैं। और आज भी जब ठेकेदार से बात करना चाहे तो ठेकेदार ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये तीसरा चौथा हादसा लगातार ये पेश आया श्री माधोपुर में। बाकी प्रशासन की ओर से देखा जाए, प्रशासन जब ये हादसा आज भी हुआ तो उसके बावजूद भी प्रशासन का अधिकारीगण कोई भी मौके पर नहीं पहुंचे थे। तो ये बार बार प्रशासन और ठेकेदार की तरफ से एक लापरवाही देखी जा रही है। अब बात ये देखने वाली ये होगी कि कब प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। ठेकेदार के द्वारा मजदूर भी जो लगाए गए हैं वो भी बिना सुरक्षा मानकों के कार्य कर रहे हैं। तो कई मानक हैं जिनको देखकर मतलब अब प्रशासन को कुछ ना कुछ आगे कोई ना कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो बड़ा और कोई हादसा पेश आ सकता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाहियां हैं, लापरवाही सामने आ रही है। बिना सुरक्षा मानकों के ये मजदूर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बार बार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं कि ये बड़ा हादसा हुआ है। पाइपलाइन काटने के दौरान जो है मजदूर का हाथ कट गया। हालांकि देखिए गंभीर हालत में है मजदूर और इसे फिलहाल जो डॉक्टर हैं उन्होंने रेफ़र किया है जयपुर के लिए। लेकिन आखिरकार अब देखने वाली बात होगी कि क्यों और कब कार्रवाई होती है और क्यों आखिरकार प्रशासन की तरफ से अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे। कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इस तरीके के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी जो है अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के आबू रोड से खबर, ब्रह्म कुमारी शांति वन में दिखा जहरीले जीव का विचरण। 8 फीट लंबे अजगर के मूवमेंट से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर स्नैक कैचर मनोज राणा मौके पर पहुंचे हैं। स्नैक कैचर ने अजगर को काबू में कर लिया है, रेस्क्यू किया है। अजगर को पकड़कर छोड़ा जा रहा है ऋषिकेश के जंगलों में। तो 8 फीट ये लंबा अजगर का रेस्क्यू किया गया है और अब इसे जंगलों में छोड़ा जा रहा है। स्नैक कैचर ने अजगर को काबू में कर रेस्क्यू किया है, सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू किया गया है और अब इसे ऋषिकेश के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। सिरोही के आबू रोड से यह खबर, यहाँ पर देखिए अजगर जो है विचरण करता हुआ नजर आया। ब्रह्म कुमारी शांति वन में जहरीले जीव का विचरण देखा गया। टोंक से खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं डिग्गी नगरी। श्री कल्याण महाराज के दर्शन किए हैं। देश प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना उनके द्वारा की गई है। श्री कल्याण वन भूमि में पौधारोपण कर प्रकृति को बचाने का संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया। 25,000 पौधारोपण कर डिग्गी की धरती से इतिहास रचा है। तो देखिए सबसे पहले भगवान के दर्शन और उसके बाद फिर पौधारोपण यानी पर्यावरण का संदेश यहाँ पर दिया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया।